अशोकनगर क्षेत्र में 20 से 25 दबंगों ने 10 अगस्त की बीती रात लगभग 3 बजे मध्यरात्रि में एक परिवार पर जानलेवा हमला किया और मौका देखकर फरार हो गए। पीड़ित परिवार वालों का कहना है कि यह हमला प्रॉपर्टी के लिए कराया गया है। जिनके ऊपर पहला हमला किया गया था वह घर के मुखिया हैं, जिनका नाम विमल कुमार है। उनका कहना है कि यह हमला मेरे और मेरे पूरे परिवार पर मेरे बड़े भाई ने कराया है, जिनका नाम रामविलास है। इससे पहले भी प्रॉपर्टी को लेकर मुझ पर हमला कराया गया था, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके बाद फिर दूसरी बार मेरे और मेरे पूरे परिवार पर यह हमला किया गया है। इस हमले में विमल कुमार अग्रवाल की पत्नी, उनकी 2 बेटी और 2 लड़के गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है, लेकिन विमल कुमार अग्रवाल का कहना है कि पुलिस अब भी इस घटना को गंभीरता से नहीं ले रही है। पीड़ित परिवार को डर है कि कहीं फिर से उनके ऊपर कोई जानलेवा हमला न हो जाए। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ रिजवान खान और आप इस वक्त देख रहे हैं न्यूज़ चैनल सूरज की रोशनी। मैं इस वक्त पूर्वी दिल्ली के न्यू नगर क्षेत्र में मौजूद हूँ, जहाँ 10 तारीख की बीती रात में कुछ 15 से 20 लोगों ने एक परिवार पर हमला कर दिया है और हमला करने के बाद वो यहाँ से फरार हो चुके हैं और पूरे परिवार के अंदर महिला से लेके युवक और जो बड़े थे घर के अंदर, उनको काफ़ी गंभीर चोटें आई हुई हैं। मेरे साथ अभी मौजूद हैं घर के मुखिया जो हैं विमल कुमार अग्रवाल जी, जिनके ऊपर भी जानलेवा हमला करा गया है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या था और किस वजह से ये हमला करा गया। सर, ये क्या मामला था और किस वजह से आपके ऊपर ये हमला करा गया है? ये यहाँ ज़मीन विवाद है, ज़मीन प्रॉपर्टी का है। जी, ये विवाद ज़मीन की जो आप बता रहे, किन से है ये सारी विवाद? ये ज़मीन का विवाद है, इन्होंने कोर्ट ने अपने पक्ष में दे दिया था। सबसे पहले ये बताइए, जो ज़मीन का जो विवाद बता रहे हैं, प्रॉपर्टी के ऊपर भी ये मामला चल रहा है, ये आपका किनके साथ चल रहा है? मेरे बड़े भाई रामविलास जी। जी, आगे। हाँ, उन्होंने वो लखनऊ PWD में नौकरी करते, वो लखनऊ रहते। 36 साल से 36 साल से मैं यहीं पे रहता हूँ। मेरे पिताजी ने प्रॉपर्टी लिख के दी थी, बड़े के नाते इन्होंने दे दी थी, नाम इनके कर दी थी। ये अभी तक यही कहते थे कि आधी विमल तुम्हारी आधी हमारी। 2018 में ये रिटायरमेंट हो गए, इन्हें यहाँ की लालच आ गया। अब उसके बाद इन्होंने उतने दिनों के बाद कई बार मेरे पर हमला किया है। 4 तारीख को मेरे पास नोएडा में हमला हुआ है, जो सेक्टर 24 थाने में पड़ता है। मैं सफदरजंग में रेफ़र करा गया था, मुझे 39 थाने से, वहाँ से ES हॉस्पिटल से सफदरजंग से मेरे परसों रेफ़र किया, छुट्टी दी गई। और इस बीच में मेरी बेटी और मेरा बेटा 24 और 11 सेक्टर के बहुत चक्कर काटे हैं, मगर वहाँ कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई। अगर उस दिन ये रिपोर्ट लिखी गई होती तो ये कल का हादसा नहीं हो पाता। यानी कि कुल मिला के आपके ऊपर ये दूसरी बार पूरे परिवार के ऊपर हमला करा गया है। कल जो 10 तारीख की बीती रात है उस पर हमला करा गया है। अगर ये 4 तारीख को नोएडा पुलिस इस पर एक्शन ले लेती तो ये मेरे बच्चों के पास ये हमला दोबारा नहीं हो पाता, क्यों उनके मनोबल बढ़ गए। इसके मारे उन्होंने 15-20 आदमियों के साथ रात 3 बजे ये हमला किया है, जिससे मेरे परिवार को बहुत टाँके आए हैं। मेरे जो 4 तारीख को यार में चाकू लगे हुए हैं, 2 जगह से लेफ्ट फ्रैक्चर है, राइट एक जगह से फ्रैक्चर है, राइट लेफ्ट हैंड का पैर टाँके लगे हुए हैं चाकू से। इसको मैंने गंभीरता से लिया था, मगर पुलिस ने उसको गंभीरता से नहीं लिया था। तो पुलिस अभी आपको क्या आश्वासन दे रही है? पुलिस क्या कह रही है और आप पुलिस की तरफ से संतुष्ट हैं या नहीं है, ये बताएं आप। अभी तो खैर दिल्ली पुलिस की तो सभी 2-3 आ चुकी हैं, इंक्वायरी कर रही हैं। अभी यही आश्वासन दे रही हैं कि जल्दी से जल्दी ये बंदे पुलिस के गिरफ्त में आएंगे। तो ये आपकी जो कंप्लेंट है उस पर FIR दर्ज करी गई है कि नहीं करी गई है? अभी तक तो वहाँ से पता चल रहा है कर ली, मगर मेरे पास अभी कॉपी नहीं आई है। तो आपके जो परिवार में औरों के ऊपर जो हमला हुआ है, कौन कौन थे वो आपके और कितने लोग हैं? मेरा बेटा है, मेरी वाइफ है, मेरी बड़ी बेटी है, मेरी बड़ी छोटी बेटी है। और मेरे इस हालत बात होने के बावजूद भी उन्होंने मेरे को भी नहीं बख्शा जी, मारा।
ये जो घटना थी 10 तारीख की बीती रात की तकरीबन कितने बजे की घटना थी? 3-5 की पेटी की है तो रात। क्या आस पड़ोस के लोगों ने आपकी मदद करनी नहीं चाहिए? मैंने बहुत चिल्लाया मगर आवाज़ किसी के पास ना पहुंचने की वजह से शायद एक बंदा निकल के आया था। और रात में जो नाइट में उधर से जा रहे थे 2-3 बंदे, वो ढाटों में उन्होंने देखा, वो सोच रहे कहीं चोरी चकारी के चक्कर में ही जा रहे हैं। जब ये रात का पंगा मालूम पड़ा उन्हें मारपीट का, खाली ये गुंडागर्दी का, तब फिर वो वापस लौट के आए तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत देर के पहले घूम रहे थे, कम से कम 20 आदमी हैं, 2 गाड़ियाँ उधर बाहर खड़ी थीं, तब ये हुआ। तो आपके परिवार में तकरीबन 5 लोगों के ऊपर हमला करा गया, जिसमें आपकी बेटी थी, वाइफ थी। ही नहीं गए हैं। मेरी बेटी कैमरे CCTV में देखने रोड पे पड़ी हुई बेहोश, फिर भी बंदों ने इतना मारा है। इसके सर में टाँके हैं, मेरी वाइफ के सर में टाँके हैं, और मेरे तो खैर है ही जो चीज़, मेरी बेटी की छोटी बेटी है, उनकी जो जिस जगह पे जो पिटाई मारे डंडे हैं, वो हम मुझे बयान करने में भी दिक्कत होती है। अभी मेरे साथ मौजूद हैं जो पूरी तरीके से इस घटना में घायल हुई है। जो ये घटना करी गई है, आपको बताया है भी है कि ये घटना प्रॉपर्टी के ऊपर करा गया है। तो कुल मिला के उनके जो मकसद था, शायद उनका जानलेवा मकसद था, ताकि ये इनमें से, इनके परिवार में से किसी की हत्या करी जाए और ये प्रॉपर्टी छोड़ दे, ताकि ये प्रॉपर्टी पे पूरी तरीके से उनका कब्जा हो। मेरे साथ अभी मौजूद है उनकी छोटी बेटी। क्या नाम है बाबू? बड़ी बेटी हूँ मैं। बड़ी बेटी है आपकी? मेरा नाम काजल है। ये क्या हुआ था, आप भी बताइए। सर हम लोग रात में सो रहे थे, 3 बजे का टाइम था। अचानक से बहुत आवाज़ आने लगी तो हम लोगों ने देखा कुछ 4-5 पहले यहाँ पे आदमी आके खड़े हो गए, उन्होंने डंडा मारा। फिर उसके बाद पीछे से फिर 4-5 आदमी आए हैं। फिर मैं अपने पापा और भाई को बचा रही थी कि उनको ना लगे, तो वो मुझे ज़बरदस्ती बाहर खींच के लेकर गए और मुझे बाहर गिरा गिरा के मारा, मेरे सर पे डंडे मारे हैं, मेरे साथ बदतमीज़ी से मेरे को छेड़छाड़ करके पकड़ा गया है। वो सारी वीडियोस में रिकॉर्ड हो रखा है और मेरी बहुत चोट आई है, मेरे से वो नहीं हो हमला पा। करते वक्त उन्होंने कुछ आपको धमकी दी? यही बोला है घर खाली कर दो। घर खाली कर दो। तो ये आपको क्या लगता है, क्या रीज़न होगा घर खाली करने के? जो आपको धमकी दी जा रही थी, क्या रीज़न रहा होगा? ये सिर्फ रामविलास करवा रहा है, जो मेरे ताऊ है वही ये सब कुछ करा रहे हैं, क्योंकि 4 तारीख को मेरे पापा पे हमला हुआ है। उसके बाद हम लोग पापा को देख रहे थे, तो कल ऐसा हुआ है कि रात में हम लोगों के ऊपर भी जानलेवा हमला हुआ है। इसमें से किसी को भी कुछ हो सकता था, बस भगवान बचा लिया है, भगवान ने बस। तो आप इस हमले में आपको भी चोटें आई हैं। आप देख सकते हैं कि इस हमले के अंदर पूरे परिवार को चोटें आई हैं। कुल मिला के कहने मतलब था कि वो पूरे परिवार को ही एक तरह से नुकसान देने के इरादे में आए थे और वो उन्होंने उस चीज़ को अंजाम भी दिया। इस वक्त उनकी छोटी बेटी मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम रिया। क्या हुआ था 10 तारीख की बीती रात 3 बजे की जो घटना है, उसमें क्या हुआ था? हम सब सो रहे थे, सारे के सारे अचानक से आए, सब डंडों से मारने लग गए सबको। सब अपने अपने डिफेंस में थे, तो भागे, सबको दीदी को बाहर ले जाके बहुत मारा, मम्मी को बहुत मारा, घसीट के यहाँ से लेके गए। और मैं पापा को बचाते बचाते पापा को साइड किया और पापा को भी डंडे मारे, मेरे को भी मारे। फिर वो अचानक से पता नहीं क्या हुआ, सबके सब बाहर भाग गए फिर एकदम से। तो कुल मिला के ये है कि आपको भी उसमें चोटें आई हैं, आपको भी उन्होंने मारा, आपको भी नहीं छोड़ा उन्होंने? हाँ जी, मेरे को भी नहीं छोड़ा जी। तो आप देख सकते हैं कि पूरे परिवार को काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं, जिसमें जान जाने की भी पूरी संभावना थी। और आप साथ साथ ये भी देख सकते हैं कि CCTV कैमरे में उन बदमाशों की पूरी जो वारदात है वो कैद हो चुकी है, जिसके बाद पुलिस को भी बुलाया गया, पुलिस भी यहाँ आई है। उन्होंने इनके कहने पे सारा मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक इनका कहना है कि पुलिस की तरफ से कोई FIR दर्ज नहीं करी गई। वहीं मेरे साथ उनके घर के बड़े बेटे भी मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि उनके साथ क्या ये घटना हुई थी, किस तरीके से घटना हुई थी। क्या नाम है पहले आपका? जी अभिषेक। जी, क्या मामला था, क्या बताएंगे आप इसके? मामला ये है सर, रात को 3 बजे सब लोग सो रहे थे हम लोग, तो 3 बजे पहले लोग जो गेट पे ताला था लगा हुआ, तो एक आदमी आया, उसने ताला तोड़ के पहले घुसे। फिर सारे के सारे जितने लोग थे पीछे, वो सारे के सारे एक एक करके अंदर घुसना स्टार्ट करे। फिर पहले दूसरे कमरे में मेरे एक दोस्त सो रहा था, उन लोगों ने पकड़ के उसको पहले मारा। जब उसको मारने के बाद ढूंढते ढूंढते इस कमरे में आए लोग। फिर इस गेट की तरफ जैसे गेट उन्होंने खोला और जो भी सामने पड़ा उनको सबको मारने लगे वो। और फिर उसमें मेरी मदर और मेरी सिस्टर थी दोनों आगे, उन दोनों को बाहर खींच के फिर मुझे मारा। मेरे भी यहाँ पे हाथ देख सकते हैं, फ्रैक्चर्ड है ये। तो ये घटना जो हुई है, ये उन्होंने जो हमला करा, तकरीबन कितने मिनट का ये हमला? ये मान लीजिए पूरा ये जो है 15 से 20 मिनट चला था ये।
उस बीच में कोई आस पड़ोस के लोग? कोई आस पड़ोस का कोई नहीं आया था। इतनी आवाज़ लगाई, इतना शोर मचाया, पर कोई नहीं आया था। तो आपने पुलिस को सारा बयान दे दिया है कि? पीसीआर को कॉल करी थी, पीसीआर से मैंने बोला अभी मुझे खतरा है, आप रुकिए, पर उन्होंने नहीं सुनी। वो कह रहे हैं अभी हमारा काम नहीं है, थाने में जाओ आप। तो पुलिस पीसीआर वैन आने के बाद भी वो यहाँ रुके नहीं घटनास्थल पे, ना लोकल थाने से कोई यहाँ मौजूद हुआ जो वहाँ से वो जा सके? लोकल थाने से जो पहला पुलिस वाला है वो 5:30 बजे आया, उससे पहले कोई नहीं था, खाली था ये। 3 बजे घटना हुई है, पीसीआर वैन आने के बाद चले गए हैं, उसके बाद 5:30 बजे लोकल थाने नियोजक नगर से पुलिस वाले आते हैं। हाँ जी। उन्होंने क्या बोला फिर आप? उन्होंने वही बोला कि क्या नाम है, अभी आप अपनी जो है मदर और सिस्टर का ट्रीटमेंट करवाइए, सुबह बयान के लिए आ जाइए आप। सुबह बयान के लिए आपको थाने बुलाया गया है इस कंडीशन के बावजूद भी? तो आपने उन्हें पूरी बात बताई कि हमला किसने किया था? मैंने पूरा बताया कि जो पूरा हमला है ये मेरे ताऊ रामविलास ने करवाया मेरे ऊपर। आप देख सकते हैं कि ये बता रहे हैं पूरे परिवार के लोग कि जो घटना हुई है रामविलास जी ने कराया, जो बच्चों के ताऊ भी लगते हैं, और पूरा परिवार मेरे साथ मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ उनके घर के परिवार के मेन जो है मुखिया जो है यहाँ है विमल कुमार जी, वो भी यहाँ घायल हैं, काफ़ी चोट है। इनके ऊपर भी जो हमला है आज से कुछ दिन पहले यानी 4 अगस्त को भी करा गया था। उसके बाद 10 तारीख की बीती रात को भी दोबारा हमला करा गया है। कुल मिला के ये है कि इनके ऊपर जो है संपत्ति के लेकर जानलेवा हमला करा गया है, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ बड़ी घटना को अंजाम दे सके। हालांकि ये रात में जो हुई वो भी बड़ी घटना थी जिसमें किसी की जान जा सकती थी, इसके बावजूद भी पुलिस इसको गंभीरता से नहीं ले रही है। वहीं विमल कुमार अग्रवाल जी की धर्मपत्नी भी मेरे साथ मौजूद है, आप इनको भी देख सकते हैं, इनके बच्चों को भी मैंने दिखलाया। पूरा परिवार इंजर्ड है, काफ़ी गंभीर रूप से घायल है, और मेरे साथ विमल कुमार अग्रवाल जी की वाइफ है। आइए जानते हैं कि क्या था पूरा मामला। हालांकि मैं सबसे ही बात करा चुका हूं, आपको दिखला भी चुका हूं, उन्होंने बयान भी दिया है, और ये घटना के पीछे किनका हाथ है उन्होंने साफ साफ बताया भी है। इसके बावजूद भी पुलिस अभी तक उनको अरेस्ट नहीं करी है। क्या था पूरा मामला, और अभी तक पुलिस ने उनको अरेस्ट करा है कि नहीं करा, जिनके ऊपर आपने ये ब्लेम लगाया है? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ है। किस तरीके से ये मामला चल रहा है, और बताएंगे कि क्या हुआ था पूरी बात? रात में वो अचानक से 3 बजे आके घुसे, ताला गेट वो दरवाजे पे पैर मारा, ताला टूट गया। फिर इस गेट का भी वो कुंडी तोड़ दी धक्का मार के। उधर घर में घुस के लड़का सूरत दोस्त है उसको मारा, फिर कूलर वगैरह रखा, सब सामान तोड़ दिया। और फिर हम लोगों को आधे लोग उधर कमरे में घुस गए थे, आधे लोग इधर। फिर हम लोग मारने लगे, सीधे हमने वो दरवाज़ा खोला तो ये सर पे मार दिया, तो मैं चक्कर आके गिर पड़ी थी, मुझे कुछ पता नहीं है। फिर बाद में मेरे ऐसे बेहोशी में पकड़ खींच के बाहर ले जाके रोड पे मारा, इधर भी मारा था मुझे, ये सब करा। तो विमल कुमार जी, एक चीज़ और अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये प्रॉपर्टी पे आप लोग जो रह रहे हैं, इस प्रॉपर्टी में, ये तकरीबन आपको कितना वक्त हो गया यहाँ रहते हुए? 35 साल से ऊपर है। 35 साल हो चुका है, और तब से आप रह रहे हैं। मगर ये संपत्ति को लेके जो झगड़ा होना शुरू हुआ, ये कब से होना शुरू हुआ? ये 2018 में PW से रिटायर हुए हैं, उसके बाद इन्होंने कराए। उससे पहले कुछ नहीं कहते, तो पहले तुम रहो विमल, तुम्हारे। तो आप देख रहे हैं कि पूरे घर के लोगों ने बयान अपना दिया है, और बयान जो है वो एक ही है, और जिन्होंने ये हमला कराया है वो इनके भाई विमल कुमार अग्रवाल जी के बड़े भाई हैं, जिन्होंने ये हमला कराया है। उसके बावजूद भी अभी तक कोई पुलिस की तरफ से एक्शन मूड नहीं है। और अब CCTV कैमरे में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से दरवाजे के बाहर 20 से 25 लोग आते हैं और चेहरा को अपने ढके हुए हैं, और उसके बाद मेन दरवाजे को धक्का मार के धकेल के वो तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद किसी तरह वो घर में घुसने में कामयाब हो जाते हैं, और घर में घुसने के बाद जो पूरा परिवार सोए हुए थे वो जग चुके थे, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि दरवाजे पे तकरीबन 15 से 20 लोग आ चुके हैं। और फिर वो घर के अंदर दाखिल होते हैं, और जो पूरा परिवार घर में था उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। और बीच बचाव करने के बाद उनकी बेटी, उनके बेटे, उनकी वाइफ और उनके ऊपर भी जानलेवा हमला करा गया, ताकि वो किसी तरीके से इस प्रॉपर्टी को छोड़ दें और फिर ये प्रॉपर्टी उनके हाथ में पहुंच जाए। मैं रिजवान खान, सूरज की रोशनी, दिल्ली।